हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल ने मटर के किन किन लक्षणों पर प्रयोग किया था। तो चलो देखते हैं मटर के पौधे पर कौन कौन से लक्षण पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या लक्षण, कौन कौन से लक्षण हैं। और मेंडल ने मटर के पौधों को के लक्षणों को तो चुना, उनको दो कैटेगरी में बांटा। एक प्रभावी लक्षण डोमिनेंट लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी का मतलब है रेसेसिव लक्षण। अब ध्यान से देखना है, अभी हम इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे, प्रभावी लक्षण क्या अप्रभावी लक्षण है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है तने की लंबाई। तने की लंबाई या पौधे की लंबाई, ठीक है। तो तने की लंबाई, तना अगर लंबा है तो उन्होंने कहा यह प्रभावी लक्षण है, और बौना है तो या रेसेसिव जिसे कहते हैं वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट वन क्या था, तने की लंबाई हो गया। बीज का रंग ले लेते हैं, बीज का रंग। बीज अगर पीला है तो वो प्रभावी लक्षण है, और हरा है तो वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट वन था बीज बीज का आकार। बीज का आकार, बीज अगर गोल है तो मेंडल ने कहा यह प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार है तो वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तने की लंबाई एक हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, बीज का रंग, तीसरा आपका क्या हो गया, बीज का आकार, चौथा आप ले लेते हैं फली का रंग। फली का रंग, अगर मटर की जो फली है वो हरी है तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण है। और पीला है, पीली है तो वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। पांचवा लक्षण उन्होंने चुना था, ये हो गया पुष्प की बात कर लेते हैं। पुष्प का रंग, ठीक है। पुष्प का रंग, पुष्प अगर बैगनी है तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और सफेद है तो वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण है। आप मटर के पुष्प को देखते हैं तो आपको दो कलर के दिखाई देते हैं, एक बैगनी और एक सफेद। तो जिस पौधे का रंग बैगनी होगा, जिस पौधे के पुष्प का रंग क्या होगा, बैगनी होगा, वो प्रभावी लक्षण है, और जो सफेद होगा वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण है। आप सीड को भी देखते हैं, जैसे फली को देखते हैं, फली को देखते हैं तो अगर फली क्या है, फली का जो रंग है हरा है तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और पीला है तो क्या होगा, अप्रभावी। अब अगर हम बात करते हैं पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति तो लगने का जो तरीका है, जैसे पुष्प, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये पौधा है, अगर यहाँ पर टिप पर केवल लग रहा है पुष्प, केवल टिप पर पुष्प लग रहा है तो वो क्या होता है, इसको कहते हैं शीर्षस्थ। क्या कहते हैं, शीर्षस्थ, केवल शीर्ष पर लग रहा है तो वो ऐसा जो है ये अप्रभावी लक्षण है। अगर यहाँ पे चारों तरफ क्या हो रहा है, पुष्प लग रहा है, पौधे में हर तरफ क्या हो रहा है, पार्श्व बगल वगल भी लग रहा है पुष्प, तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा। इसको कहते हैं पार्श्वी। क्या कहते हैं, पार्श्वी। एक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो फली को लेकर के एक कैरेक्टर और है, सातवां हम लोग देखते हैं। तो फली का आकार है तो फली का कहाँ गया, फली का रंग है तो फली का आकार भी होगा, फली का आकार। अगर फली क्या है, फूली हुई है तो वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण है, और सिकुड़ी हुई है या चिपकी हुई है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका अप्रभावी लक्षण। समझे। तो इन्हीं 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल ने क्या किया था, अपना अनुवांशिकता पर प्रयोग किया, और अनुवांशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए। प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और क्या कहते हैं लास्ट जो है स्वतंत्र विभेदन का नियम। तो लक्षण कौन है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षणों पर प्रयोग किया था। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, तने की लंबाई, बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, पुष्प का रंग, और पुष्प की स्थिति, और फली का